बेशक राजस्थान को लेकर रेगिस्तान की अलग छवि बनती हो और खेती का ख्याल मन में बिल्कुल ना आता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि किसान यहाँ चुनाव में बड़ा फैक्टर है और नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल किसानों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस वोट को टारगेट करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर वादा कर रहे हैं, पर किसान अब ये देख रहे हैं कि उनके वादों को कौन पूरा करेगा। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था। इस वादे का असर भी दिखा। कांग्रेस का किसानों को अच्छा समर्थन मिला। हालांकि कई किसानों का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल में भी उनके इन वादों को पूरा नहीं किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी समितियों से प्राप्त ऋण माफ किए गए हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि हमें केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला। हमने सभी ऋण माफ कर दिए होते, लेकिन केंद्र कोई सहयोग नहीं करता तो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इसे मुद्दा बनाते हुए किसान को अपनी तरफ करने में लगी है। हालांकि कई किसानों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने वादों को पूरा करने के मामले में उन्हें निराश किया है, इसलिए अब उन्हें बहुत कम विश्वास है कि दोनों दल अपने वादे को पूरा करेंगे। साल के मध्य में लहसुन उत्पादकों को हुए नुकसान के कारण 5 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि राज्य सरकार और पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि इन मौतों का उनके कृषि ऋण या फसल के नुकसान से कोई लेना देना है। कांग्रेस ने अतीत में विभिन्न मौतों और मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि 2013 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 92 किसानों ने आत्महत्या की है, पर भाजपा ने बार बार इस दावे का खंडन किया है। बहरहाल जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, कांग्रेस को उम्मीद है कि किसानों को यह अपने खेमे में कर लेंगी। पार्टी का कहना है कि कर्ज माफी को हटा दें तो किसानों से किए अपने अधिकतर वादे हम पूरा कर चुके हैं। वहीं भाजपा का अनुमान है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को किए वादे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 25.56% है, इसलिए किसान चुनाव के लिहाज से ये अहम है। बाजरा और सरसों के उत्पादन के मामले में यह देश में अव्वल है। राज्य सरकार के एक रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान के करीब 60% लघु किसान हैं। कृषि गणना 2015-16 के मुताबिक सूबे में कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जिसमें से मात्र 3.59 लाख ही बड़े किसान हैं। मध्यम जोत वाले 11.32 लाख हैं। इसी तरह 14.16 लाख अर्ध मध्यम, 16.77 लाख लघु और 30.71 लाख सीमांत किसान हैं। देखना ये होगा कि क्या छोटे बड़े किसान मिलकर अपने मुद्दों पर नेताओं को अपनी ताकत दिखाएंगे या फिर चुनाव में एक दूसरे के मुद्दे में बह जाएंगे। आज के इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।